सत्य और अहिंसा के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो राष्ट्रपिता की सरल सी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर अहिंसा के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। और इसी अग्रदूत का जन्म दिवस हर साल 2 अक्टूबर को देश भर में मनाया जाता है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में से एक है स्पीच या फिर भाषण। अब देखिए, कोई शैक्षिक संस्थान हो, यानी कि कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई सरकारी दफ्तर हो, हर जगह 2 अक्टूबर को भाषण दिया ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये भाषण यानी कि स्पीच देना कैसे है, क्या उसमें बोलना है, उसको कैसे फ्रेम करना है। और ये जो क्वेरीज है ना, ये जो सवाल है, ये बच्चों के लिए भी सेम है और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं यानी कि जो दफ्तर में काम करते हैं उनके लिए भी सेम है। सो हमने सोचा कि आप सभी के लिए एक कंबाइंड स्पीच लेकर आते हैं और आपको आइडिया देते हैं, बताते हैं कि आप 2 अक्टूबर को अपने दफ्तर में या फिर अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में भाषण कैसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और 2 अक्टूबर से जुड़ा एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच का सैंपल लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। तो इसमें जो कुछ मैं आपको बताऊंगी ना, उसे आप या तो पूरी तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपना जो स्पीच है वो खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है, यानी कि स्पीच का जो एक सबसे खूबसूरत पार्ट होता है ना, उसकी शुरुआत करनी है। तो आप चाहें तो कुछ लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देकर स्पीच को शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत ही फेमस लाइन है, वो है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप ये 4 लाइनें बोलेंगे, उसके बाद आपको अपने स्पीच की शुरुआत करनी है। और स्पीच की शुरुआत में ही जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, आपको उन्हें ग्रीट करना है। अब मान लीजिए आप स्कूल में हैं या फिर मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, तो आपको बोलना है, सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। ये हो गया स्कूल के बच्चों के लिए, ये ग्रीटिंग हो गई। और वहीं अगर आप किसी दफ्तर में हैं, वहाँ काम करते हैं, तो आपके जो कॉलीग्स हैं यानी कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है वो लोग आपको सुन रहे होंगे। तो आपको क्या बोलना है, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपको शुरुआत करनी है, आज हम सभी गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मोहनदास करमचंद गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती है। महात्मा गांधी वो असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा और सत्य की शक्ति से इतिहास की दिशा बदल दी थी। हम उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। उन्होंने अपने शक्तिशाली प्रण अहिंसा का उपयोग करके भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में इस खास दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंट्रो, यानी कि आपने जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आपने ग्रीट भी कर दिया, उनको अभिवादन भी कर दिया और अच्छी सी लाइन के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत भी कर दी। अब आपको स्पीच की बॉडी पर बोलना है, यानी कि जो मेन कंटेंट है ना आपके स्पीच का, आपको उसे बोलना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं कि हर साल हम दिल्ली के राजघाट पर गांधी जयंती मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं। उनका पसंदीदा गीत रघुपति राघव राजा राम उनकी याद में गाया जाता है। गांधी जयंती के मौके पर देश में राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, निजी कार्यालय और सरकारी संगठन बंद रहते हैं। तो ये तो शुरुआत हो गई बॉडी की। इसके अलावा बॉडी को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें इतिहास को जोड़ सकते हैं या फिर आप महात्मा गांधी की जीवनी की चर्चा भी कर सकते हैं। सो इतिहास जोड़ना और जीवनी जोड़ना आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर जो उनकी जीवनी है ना, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। आप कह सकते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था।
1888 में उन्होंने यूके में कानून की पढ़ाई पूरी की और बाद में कानून का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। 21 साल बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी के लिए अहिंसा का मार्ग चुना। तो अभी आपने सुन लिया, जान लिया कि आपको बॉडी में क्या कुछ बोलना है, कैसे बोलना है। अब बारी आती है कि आप अपने स्पीच को कंक्लूड करें, यानी कि स्पीच का एंड करें आउट्रो के साथ। अब देखिए, आउट्रो आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जैसा कि आपने इंट्रो बोला था, यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ, कुछ अच्छी सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ आपका जो स्पीच है ना वो एंड होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं, सत्य और अहिंसा के प्रति गांधी जी की अटूट प्रतिबद्धता ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के आंदोलनों को प्रेरित किया। ऐसे में आज भी उनकी विरासत एक अनुस्मारक के रूप में जीवित है। आज के अशांत दुनिया में भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से भी परिवर्तन लाया जा सकता है। ये हमें गांधी जी से ही सीखने को मिलता है। तो इस गांधी जयंती आइए हम उनके द्वारा पोषित मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं और एक ऐसी दुनिया के लिए काम करेंगे जहां न्याय, समानता और अहिंसा कायम हो। आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इन वर्ड्स के साथ ना, इन चीज़ों के साथ अपने स्पीच को एंड कर सकते हैं। जो आपका आउट्रो है, यानी कि जो आपका लास्ट भाग है स्पीच का, आप उसे बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप कुछ कोटेशन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें दूसरी बेहतरीन लाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना स्पीच फ्रेम कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि चाहे वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर स्कूल कॉलेज वाले बच्चे, सभी को आइडिया मिल गया होगा और सभी को समझ में भी आ गया होगा कि भाई गांधी जयंती पर स्पीच देनी कैसे है। सो आपको ये सैंपल कैसा लगा, मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए और ये भी बताइए कि स्पीच ने आपकी कैसे मदद की है। अगली बार हम फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर, एक नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।